लड़की के बिना समाज की कल्पना करना असंभव है। हमारे इस्लामी नुक्ते निगाह से, दृष्टिकोण से भी ये उचित नहीं है, सही नहीं है कि शादियों में जहेज लिया जाए। हिंदू हों या मुसलमान हों या कोई सिख हों या कोई भी जाति के लोग हों, उन्हें इसका विरोध करना होगा और बिना दहेज के ही शादी मने करनी होगी, तभी समाज में इसका अच्छा मैसेज जाएगा। स्वेच्छा से लोग अपने शादी करते हैं, उसमें कोई बात नहीं होती कि आपको इतना पैसा देना, ये देना, वो देना है सामान, वो बात नहीं होती। विवाह को एक पवित्र एवं धार्मिक बंधन माना जाता है जिसमें दो परिवारों का मिलन होता है। दहेज को लड़की के माता पिता लड़की के लिए सम्मान के रूप में दे दिया करते थे, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, समाज में विकृति के साथ साथ दहेज प्रथा ने भी व्यापार का रूप ले लिया। बाल विवाह के लिए भी बहुत हद तक दहेज प्रथा जिम्मेवार है। ज़्यादातर गरीब या मध्यम स्तर के लोग अगले कई सालों में दहेज में बढ़ोतरी होने के डर से जल्द ही अपनी बेटी की शादी कर देना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते हैं। बिहार में 68% बाल विवाह और 38% दहेज की घटनाएं होती हैं। बाल विवाह और दहेज प्रथा एक लड़की के सारे सपनों और अरमानों को चूर चूर कर देता है। परिणाम बहुत ही भयावह। पिछले दशक में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गंभीर पहल से लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा है। लड़कियां जब से खुली वादियों में गांव की पगडंडियों पर स्कूल जाने के लिए उतरने लगीं, तो देखते ही देखते उनकी आकांक्षाओं को पर लग गए। शराबबंदी के बाद अब बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीति पर कड़ी चोट करने की जरूरत थी। शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ वक्त आ गया है आवाज़ उठाने की, लोगों के संकल्प को दोहराने की और फिर से इसे प्रदर्शित करने के लिए सरकार ने 21 जनवरी 2018 को मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया। 21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। मुंगेर जिला में जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर पर लोगों को मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। प्रचार प्रसार के सभी माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। तरह तरह के बैनर पोस्टर के साथ प्रचार किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जागरूकता रैली में शामिल होकर लोगों को बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए आगे आने तथा भारी संख्या में मानव श्रृंखला में शामिल होकर उसे ऐतिहासिक बनाने की अपील की। जिले के शिक्षक शिक्षिका, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, जीविका समूह की महिलाएं, मुखिया, वार्ड सदस्यों ने भी जिलाधिकारी के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली। कला जत्था के कलाकारों ने गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए दहेज प्रथा पर चोट कर लोगों को एक संदेश दिया। दहेज और बाल विवाह को रोकने के लिए संपूर्ण बिहारवासी मानव श्रृंखला बना रहे हैं। मानव श्रृंखला की सफलता को लेकर कैंडल मार्च, बाइक रैली, साइकिल रैली, ई रिक्शा रैली भी निकाली गई। जागरूकता कार्यक्रम के तहत मुखौटा का इस्तेमाल भी किया गया। मुखौटा पहने कलाकार गांव के घर घर तक लोगों को जागरूक किया। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने सर्वदलीय बैठक कर सभी प्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों से बच्चियों के सुरक्षित भविष्य के लिए मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। लोग मानव श्रृंखला की तैयारी में बड़ी उत्साह से लगे थे।
16 जनवरी को जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड और गांव तक इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। शहीदों की धरती तारापुर में 20 जनवरी को उत्सव का माहौल था। शहीद स्मारक से बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें जिलाधिकारी समेत जिले के प्रमुख अधिकारी इसका हिस्सा बनकर शहीद के इस धरती को और गौरवान्वित कर रहे थे। प्रकृति और ऐतिहासिक पहाड़ों से घिरा गंगा नदी के किनारे बसा है मुंगेर। 1832 में भागलपुर जिला से अलग हो मुंगेर अस्तित्व में आया था। प्रकृति के वरदान से फलित पहाड़ों की श्रृंखला में घने जंगल, भीम बांध, वन्य प्राणी आश्रयणी, उपजाऊ समतल मैदान, खड़गपुर झील मोहक छटा से कम नहीं। कर्ण और मीर कासिम के चलते मुंगेर इतिहास का धनी माना जाता है। इसके सामरिक व ऐतिहासिक महत्व का साक्षी यह किला है। वीरों की गाथा बयां करने वाली धरती, कष्ट हरनी गंगा के अविरल प्रवाह की साक्षी, नवाबों को अर्श से फर्श तक के सफर की साक्षी। अपना मुंगेर आज का मुंगेर। कहा जाता है कि चंडिका स्थान का इतिहास महाभारत काल के राजा कर्ण से संबंधित है। शक्ति स्वरूपा माता चंडी का स्थान आज शक्ति स्थल के रूप में प्रचलित है। इनके अलावा पीर नफा शाह का मजार आज भी मौजूद है। कर्म और योग के इस पावन धरती से विश्व को हमेशा ही ज्ञान मिला है। बाल विवाह और दहेज जैसे सामाजिक कुरीति को खत्म करने में ये ऐतिहासिक धरती और यहाँ के लोग कैसे पीछे रहते। सिरन और कोहरे के बावजूद लोगों का उत्साह देखने के काबिल था। 21 जनवरी 2018 को मुंगेर की ऐतिहासिक धरती पर उत्साह का माहौल था। लोगों में उत्साह इतनी थी कि मानव श्रृंखला के निर्धारित समय से घंटों पहले चिन्हित मार्गों पर लोग जमा होने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। जिलाधिकारी तैयारी की समीक्षा के साथ साथ विशिष्ट लोगों का ख्याल भी रखे हुए थे। बारह बजे से 12:30 बजे तक हम लोग मानव श्रृंखला का भाग होंगे। यह एक ऐतिहासिक मानव श्रृंखला होने जा रहा है जो दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरोध में सभी लोगों की एकजुटता को प्रदर्शित करेगा। और जो हमने अनुभव किया है, इस बार के मानव श्रृंखला में बच्चियों का बहुत उत्साह है। स्कूल की छात्राएं, महिलाएं जो इससे लगता है कि वास्तविक रूप से पीड़ित थीं, वो लोग काफ़ी उत्साह के साथ इसमें भाग ले रही हैं। महिलाओं का सम्मान बढ़े और समाज में परिवर्तन आए, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। मौसम थोड़ा आज ख़राब है, फिर भी काफ़ी लोग दिखे हैं। मैं अभी काफ़ी रास्ते से भ्रमण करता हुआ आ रहा हूँ और पूरी उम्मीद है कि बहुत ही सफल रहेगी। और जो संदेश इस मानव श्रृंखला से जा रही है, आने वाले समय में समाज को भी काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन, उसके प्रति लोगों में उत्साह बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि आप भी सामने देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग मानव श्रृंखला में जुड़ने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सब लोग अपने आप, ये जन चेतना लोगों में जागी है, इसको जन आंदोलन का रूप दिया गया है और लोग अपने आप उत्साहित होकर इसमें भाग लेने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि दोहरी लाइन लगने की स्थिति आ रही है। शहर के सभी वर्ग के लोगों का जोश और उमंग देखते ही बनता था।
बाटा चौक, गांधी चौक, पूरब सराय होते हुए मानव श्रृंखला तैलिया तालाब तक हर जगह एक दूसरे का हाथ थाम बाल विवाह और दहेज को इस समाज से उखाड़ फेंकने को दृढ़ संकल्पित। मुंगेर जिला में कुल 9 प्रखंड हैं। चिन्हित कुल 207 किलोमीटर मार्गों पर चिन्हित व गैर चिन्हित स्थानों पर इकट्ठा हुए लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाया। एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें एक स्वस्थ पीढ़ी लानी पड़ेगी। हालांकि अब ये प्रथाएं, ये कुप्रथा बहुत हद तक घटते जा रही है। हमारे लोकप्रिय सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम के कारण, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में इसमें और कमी आएगी। इसके लिए तो सारे समाज को लेकर करके अगुवाई करना पड़ेगा। बाल विवाह, दहेज प्रथा बहुत अच्छा लेकर करके नीतीश जी ने उठाया है। शराबबंदी उठाया तो शराबबंदी का लेकर करके पूरा इसका अथी हुआ, सारा चीज़ हुआ, तो ये ख़त्म होगा तो सबको मिलजुल कर करके ख़त्म करना पड़ेगा। निर्धारित समय दिन के 12 बजे जिला मुख्यालय से लेकर पूरे जिले में मानव श्रृंखला बनना शुरू हो गया। मानव श्रृंखला में शामिल लोग हेमजापुर के बाहा चौकी पर लखीसराय जिला के लोगों के साथ मिलकर श्रृंखला को सफल बनाने में तत्पर दिखे। मानव श्रृंखला का निर्माण जिला के हर दिशा में किया गया था। सुल्तानगंज से देवघर जाने वाला स्टेट हाईवे 22 पर कमराई में भागलपुर जिला के साथ और असरगंज के पास शंभुगंज मोड़ पर मानव श्रृंखला बांका जिला के मानव श्रृंखला से मिला। इस तरह मुंगेर जिला से लगे सभी जिलों को जोड़ा गया। कुल मिलाकर मुंगेर जिला में मानव श्रृंखला का पूरा ताना बाना बिछा हुआ था। प्राथमिक सुरक्षा के मद्देनजर एम्बुलेंस, पेयजल, आने जाने वाले इमरजेंसी वाहनों की व्यवस्था थी। वर्ष 2017 21 जनवरी को शराबबंदी के समर्थन में आयोजित मानव श्रृंखला को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। मुख्यमंत्री की सकारात्मक सोच एक बड़े कैनवास पर रेखांकित हुई थी, जिसे देश भर ने सराहा था। ठीक एक साल बाद 21 जनवरी की तारीख फिर एक इतिहास रचने को तैयार हुआ। दहेज और बाल विवाह के खिलाफ लगने वाला राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के लिए, लड़कियों के भविष्य की हिफाजत के लिए समूचा राज्य एक साथ खड़ा होने को तैयार था। आज यहाँ पे हम लोग मानव श्रृंखला मनाने के लिए आए हैं, दहेज प्रथा और बाल विवाह को रोक लगाने के लिए। दहेज लेना और दहेज देना दोनों समाज के खिलाफ है। दहेज जो लेता है उसको भी सजा दिया जाए, जो देता है उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। राज्य भर में लगभग 5 करोड़ लोगों ने बिहार को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा मुक्त करने के लिए 14,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें मुंगेर जिले में करीब 6 लाख लोगों ने और 207 किलोमीटर की हिस्सेदारी निभाई। 30 मिनट तक लगातार एक दूसरे का हाथ थामे मुंगेर वासियों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ संकल्प को दोहराया और यह संदेश दिया कि सब लोग हर हाल में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। हर वर्ग, हर उम्र, हर क्षेत्र के लोगों ने मुंगेर के ऐतिहासिक धरती पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ एकजुटता दिखाकर इतिहास रच दिया, जिसका साक्षी मुंगेर ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा विश्व बना। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संकल्प की कतार जिले के प्रखंडों, गांवों, टोलों, सड़कों एवं पगडंडियों से होकर गुजरी। हर तरफ जोश और उल्लास, इरादे अटल, फलक को मुट्ठी में भर लेने का जुनून। दिल और दिमाग तय कर चुका था, अब तक जो हुआ सो हुआ, पर अब और नहीं। ना दहेज लेंगे ना देंगे, घर में दहेज नहीं, बहू के रूप में बेटी लाएंगे। बाल विवाह तो किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। दहेज की खातिर अब एक भी बिटिया चिताओं की भेंट नहीं चढ़ेगी। एक सजग सरकार के कप्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।